नगर परिषद के अध्यक्ष पद की उम्मीदवार अनुराधा गुप्ता ने आज प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता के दौरान उनके साथ शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे, साथ कई बुद्धिजीवी भी। इस दौरान अनुराधा गुप्ता ने कहा कि सिवान शहर वासियों को नारकीय जीवन जीने से मुक्त करना है और साथ ही साथ स्वच्छ वातावरण में कैसे बुजुर्ग और बच्चे सांस लें, इसका उन्होंने मास्टर प्लान तैयार किया है। आइए सुनते हैं इस मौके पर गणमान्य लोगों ने क्या कहा और अनुराधा गुप्ता ने क्या कहा है। हमने बेटी, बहू, बहन सब माना है और आप देखते होंगे कि ये इनके पीछे कोई लश्कर नहीं चल रहा है। अकेले हैं, अपनी पहचान है, 2 बार रह चुकी हैं। आप लोगों ने देखा है कि उस दरमियान नगर परिषद की क्या स्थिति रही। बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने चलाया है और साथ ही साथ जो त्याग भी हम कहेंगे कि एक त्याग भी इन्होंने किया है कि अपने पति और देवर के लिए या किसी संबंधी के लिए वार्ड नहीं चुना है। नहीं तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो लोग हैं मैदान में, उनको दोनों चाहिए, उनको वार्ड भी चाहिए और उनको अध्यक्ष पद भी चाहिए, उपसभापति भी चाहिए। तो ऐसे लोगों से बचना है हमको और जो जेन्युइन लोग हैं उनको चुनना है। तो क्या लगता है जो लोग दोनों हाथ में लड्डू चाहते हैं वो दोनों लड्डू गायब हो जाएंगे? जो लोग दोनों हाथ में लड्डू का पीछे आप ये देखें कि उनकी मंशा क्या है। दोनों चीज़ चाहिए। या तो आप भ्रष्टाचार का बढ़ावा देना चाहते हैं, जिस तथाकथित भ्रष्टाचार की बात हो रही है, आप उस पर उसका बढ़ावा देना चाहते हैं और वैसे लोगों को समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी मंशा पहले ही यह दर्शा रही है कि उनको दोनों पद चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, क्या लग रहा है वो पूरा कर पाएंगे? देखिए, वादा करना और उसका कार्यान्वित करना दोनों दो चीज़ें हैं। वादा बहुत कुछ किया जा सकता है कि सिवान को हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर कर देंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना देंगे, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता को वो मिलनी चाहिए। गंदगी से निजात मिलना चाहिए, जो चिल्ड्रन पार्क बनना चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी हुआ, जल हुआ, ये सब हुआ, इसकी सुविधाएं होनी चाहिए। वही काफ़ी हम लोगों के लिए। आम जनता से क्या अपील करेंगे? आम जनता से अपील करेंगे कि आइए हम सब मिलजुल कर अनुराधा गुप्ता को भारी मतों से विजयी बनावें और उनको अध्यक्ष पद पर काबिज करें। देखिए, सीधी सी बात है। पहले तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि इस बार खरीद बिक्री पे रोक लगेगी। पहले का किसी का भी होता था ना मन में कि लोग पार्षद खरीद, तो मैंने जैसे सुना है, मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगा रही हूँ। मुझे तो याद है कि एक बार जिला परिषद की इसमें था कि सारे वार्ड पार्षद को कहाँ ले गए, मथुरा कहाँ घुमाने, होटल में बंद गए, वो सब पे रोक लगेगी। अब तो जनता को चुनना है। मैं साथ दे रही हूँ, मैंने कुछ खूबियाँ देखी होंगी इसलिए मैं साथ दे रही हूँ। अब मैं चाह रही हूँ कि किसी भी चीज़ को जो प्रशासन चलाने के लिए जो क्षमता होनी चाहिए अनुराधा में है, तो मैं इसके साथ हूँ। सब जैसा कि पता है कि अभी नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है और 20 अक्टूबर को मतदान होना है और कल हम लोग को सिंबल भी मिला हुआ है। 1 नंबर में कप प्लेट मेरा चुनाव चिन्ह है और मैं आप लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा उद्देश्य था, क्योंकि मैं अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी और मैं आप लोग के माध्यम से जनता को बताना चाहती हूँ ये अति पिछड़ा महिला के लिए पद सुरक्षित है। तो मैं सभी सिवान वासियों से, नगर वासियों से आग्रह करती हूँ कि आप अपने बीच ऐसे उम्मीदवार को चुनें जो आपके बीच के समस्याओं को रख सके और सदन में आपकी बातों को उठा सके और सिवान का विकास हो सके। आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि आजकल जो सिवान नगर की जो दुर्दशा है सफाई को लेकर, चूँकि हम लोग का लगातार सभी वार्डों में दौरा चल रहा है और वहाँ की जनता में काफ़ी आक्रोश है देखने को मिल रहा है सफाई व्यवस्था को लेकर। तो मैं आपके माध्यम से जनता के बीच अपनी बातों को रखना चाहती हूँ कि अगर जनता मुझे मौका देती है तो निश्चित मैं सिवान का जो स्थिति है उससे निजात दिलाने का प्रयास करूँगी। मैडम, आप पहले भी 2 बार रह चुकी है तो बहुत सारी समस्याएं थी, उसका समाधान हुआ? हाँ जी, आप सही क्वेश्चन कर रहे हैं। आज से 2 टर्म पहले मैं नगर परिषद की चेयरमैन थी। उस समय संसाधन नगर परिषद का कम था। जो सफाई का हैंड्स था वो नगर परिषद के पास जो था उससे हम लोग सिवान का सफाई करते थे। तो आप अगर 10 साल पीछे जाएंगे, आप भी सिवान के हैं, या फिर यहाँ के नागरिकों से बात करेंगे तो आप पाएंगे कि आज जो व्यवस्था है 10 साल बाद और पहले जो 10 साल पहले था वो इससे बेहतर था। सफाई को लेकर जल जमाव की भी अभी जो समस्या है वो नहीं थी, जबकि हमारे पास संसाधन कम थे। आज संसाधन ज़्यादा है। आपको पता होगा कि 2 NGO भी इस कार्य को करने में लगा हुआ है।
और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके बावजूद भी शहर साफ सफाई काफ़ी दयनीय दो स्थिति है। एनजीओ काम कर रहे हैं और फंड भी है नगर परिषद, फिर भी शहर जो है कचरों का अंबार लगा रहता है। बहुत सारी परेशानियां सीमांत शहर नगर परिषद में, आखिर कारण कहाँ है, कौन देते हैं? चूँकि जनता के पैसे का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। जब नगर परिषद के पास जो अपना संसाधन है वो है ही, उसके अलावा 2 एनजीओ के माध्यम से भी बहुत सारा हैंड्स लिया गया है, उसके बाद भी अगर सफाई नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं नगर परिषद इसका जिम्मेदार है। आप भी मानते हैं जो पहले के चेयरमैन रहे उन लोगों की कमियां हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जिसके कारण सीवान नगर परिषद जो है वो लोग कचरे की नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं। क्योंकि देखिए सिवान की जनता जो है नगर परिषद को अपना टैक्स दे रही है, लेकिन नगर परिषद के माध्यम से जो उनको मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं नगर परिषद जिम्मेदार है, अपनी जिम्मेदारियों को वो ठीक से नहीं निर्वहन कर रहा है। और जनता का ये हक बनता है कि वो जब टैक्स दे रहे हैं तो उन्हें सुविधा भी नगर परिषद मुहैया कराए। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आप अगर नगर परिषद की अध्यक्ष दोबारा बनती है? सबसे पहले तो मेरी प्राथमिकता होगी कि अभी जो नारकीय जीवन पूरे शहरवासी जी रहे हैं उससे मैं निजात दिलाऊं। मेरे पास कुछ मास्टर प्लानिंग है जिसके तहत मैं सिवान शहर को कचरा से मुक्त और स्वच्छ वातावरण में शहरवासियों को रखूंगी। और साथ में जो जल जमाव हो रहा है तो नालों का मास्टर प्लानिंग के तहत निर्माण कराऊंगी, जिससे शहरवासियों को जल जमाव से मुक्ति मिले। और भी बहुत सारी योजनाएं, जैसे यहाँ पे बुजुर्गों और बच्चों के लिए खुले हवा में सांस लेने का कोई ऐसा स्थल नहीं है जहाँ पे घर के सदस्य जाएं अपने परिवार के साथ और कुछ समय व्यतीत कर सकें। तो उसके भाजपा की जिला उपाध्यक्ष हूँ और पार्टी किसी को उम्मीदवार नहीं बनाई है। और आप देखे होंगे कि बहुत सारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो मेरे साथ भी हैं और मेरा काम भी कर रहे हैं। ये किसी से छुपा भी नहीं है। सिवान के नगर हो सकता है, क्योंकि पार्टी सिंबल पे तो चुनाव हो नहीं रहा है तो सभी लड़ रहे हैं, लेकिन मेरे साथ एक प्लस पॉइंट है कि मैं अपनी लड़ाई खुद जनता के बीच लेकर के जा रही हूँ और जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो स्वयं नहीं जा रहे हैं। उनकी लड़ाई उनके परिवार के कोई ना कोई सदस्य ही लड़ रहा है।